किसान सेन आ आके चिल्ला रहा है, लेकिन सच कहूं तो इससे उसका उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो यकीन मानो किशन सेन के साथ साथ पूरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो है कैरियर लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब मैं कुल मिलाकर ये बात कहूं कि फिल्में चाहे हिट हो या फ्लॉप, इससे हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे तो उनको एक्टिंग के चार्ज के रूप में पहले ही मिल चुके हैं। आपको यकीन नहीं होगा, एक बिजनेसमैन यानी एक व्यापारी अपने ब्रांड का, अपने कंपनी के प्रमोशन का एक लोगो एक मात्र उस फिल्म के पोस्टर में लगाने के लिए भी लाखों रुपए वो अपने निर्माता को देता है। फिल्म की जो है सेंसर बोर्ड की टीम जो है रिव्यू करती है, उसकी जांच करती है, और जांच करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि फिल्म के किसी सीन में कहीं आपत्तिजनक चीजें हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है, फिल्म निर्माता को दोबारा शूट करना पड़ता है या फिर उस सीन को कट कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, अमलेश नागेश की फिल्म टीना टप्पर हो चाहे किशन सेन की मूवी डोली लेके आजा, फिल्म चाहे हिट हो या फिर फ्लॉप, प्रोड्यूसर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद भी प्रोड्यूसर जो है पैसे कमाता है। चाहे फिल्में कितने भी हिट हो या फिर चाहे फिल्म कितना ही फ्लॉप से फ्लॉप क्यों ना हो, प्रोड्यूसर तब भी पैसे कमाता है, चाहे वो फिल्म कहीं पे रिलीज हो या मत हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, प्रोड्यूसर तो पैसा कमाता ही है। बस एकमात्र हम ही गधे हैं, आम पब्लिक एक नंबर की गधी है, जिनको इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल पता नहीं है। पब्लिक को लगता है कि फ्लॉप गई फिल्म या फिर बेकार गया फिल्म तो पैसे बर्बाद हो गए, प्रोड्यूसर को पैसे नहीं मिल पा रहे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सड़कों पे आके रो रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये सब सिर्फ एक दिखावा है। देखो, किशन सेन की फिल्म डोली लेके आजा की जो निर्माता यानी कि उनके जो प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है महेंद्र महेश्वर। हालांकि मैं इनको बहुत अच्छे से नहीं जानता, चाहे फिल्म पिट क्यों ना गई हो या फिर हिट क्यों ना हुई हो, इनका पूरा क्रेडिट जो है, इनका पूरा नुकसान या फिर जो कमाई है वो सीधा जाता है इनके निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर को। इसमें डायरेक्टर का कोई रोल नहीं होता। और वहीं मैं अमलेश नागेश की फिल्म टीना टप्पर की बात करूं तो उसके निर्माता है रोशन वीरवानी और अजय सिंह जी, यानी कि इनके दो प्रोड्यूसर हैं। यानी कि हम ये कहें कि इस फिल्म को बनाने के लिए दो लोगों ने पैसे लगाए हैं। अब ये सब तो छोटी मोटी बात हुई। अब आप ये हमसे पूछेंगे कि इसमें तो अरविंद कुर्रे का कोई रोल नहीं है, फिर अरविंद कुर्रे सड़कों पे आके क्यों हल्ला मचा रहा है, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोल रहा है कि हमारी फिल्में देखो, हमारी फिल्में देखो, टॉकीज में जाओ, क्यों ऐसा कह रहा है? देखो, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इस चीज को आम पब्लिक नहीं समझ पाती। लेकिन सच कहूं तो इस चीज से प्रोड्यूसर को बिल्कुल भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो आओ यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फिल्म प्रोड्यूसर कैसे पैसे कमाता है, और यहां पे फिल्म डोली लेके आजा अगर फ्लॉप भी हुई है उसके बावजूद उन्होंने कितने पैसे कमाए। इतने पैसे कमाए हैं जितना कोई सोच भी नहीं सकता। टीना टप्पर अगर फ्लॉप हुई है तो टीना टप्पर के प्रोड्यूसर भी इससे लाखों रुपए पैसे छाप चुके हैं, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोड्यूसर फ्लॉप फिल्मों में भी कैसे इतने पैसे कमा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए छाप लेते हैं, जिसका पत्ता आम पब्लिक को बिल्कुल नहीं पता। क्यों? क्योंकि पब्लिक तो चोमू है, उसको तो फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस किशन सेन और अमलेश नागेश के बीच लफड़े से मतलब है। अरे भाई, आप लोगों को पता नहीं है बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे कैसे करके पैसे कमाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में आप सभी को मैं ये चीज दिखाऊंगा कि कैसे जो है ये फिल्म इंडस्ट्री चलती है और हमारे छत्तीसगढ़ में इसका क्या हाल है। आप सभी को इसके बारे में जो है एक करके टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा। उन टॉपिक की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, जिसपे मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपकी मेंटालिटी जो है ना फिल्म इंडस्ट्री को लेकर वो चेंज हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जब भी कोई एक फिल्म बनता है तो उस फिल्म की जो मुख्य रीढ़ की जो हड्डी होती है वो होता है एक निर्माता प्रोड्यूसर, जो इस फिल्म में पैसे लगाता है। और दूसरी जो रीढ़ की हड्डी होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, एक डायरेक्टर, जिसे हम लोग हिंदी में निर्देशक भी कहते हैं। फिल्म बनने से लेकर फिल्म के रिलीज होने तक, चाहे वो ब्रांडिंग में हो, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे या फिर फिल्म के एडिटिंग हो या फिर गाने बनाने से लेकर किसी हर एक चीज के लिए जो पैसे खर्च होते हैं वो आते हैं प्रोड्यूसर के जेब में से। आपको यकीन नहीं होगा, प्रमोशन से लेकर हर छोटी छोटी चीजों के लिए सारी की सारी जो टीम होती है, डायरेक्टर की पूरी जो टीम होती है, वो डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता के ऊपर। फिल्म बनने से पहले स्क्रिप्ट तैयार करना, एक्टर को हायर करना, किसी एक डायरेक्टर को पकड़ना, यानी कि स्क्रिप्ट जो लिखे हैं उस राइटर को भी पैसे देकर स्क्रिप्ट खरीदा जाता है। गाने बनाना, एक स्पेशल जो स्टूडियो होती है, एडिटिंग स्टूडियो होती है, ऐसा वैसा स्टूडियो नहीं कि कुछ भी उठा के फिल्म में गाना रिकॉर्ड कर दिया जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक स्टूडियो हायर करना, एक एडिटर को हायर करना, जिनके पास पूरी जो सामान है, जो चीजें हैं, जो चीजें इंस्ट्रूमेंट लगते हैं एडिटिंग के लिए, वो सारी चीजें उनके पास उपलब्ध हो,
एक अच्छा खासा स्टूडियो हो, वो सब चीजें हायर की जाती है। और इन सब के लिए जो पैसे आते हैं वो पैसे आते हैं प्रोड्यूसर के जेब से। यानी कि हम कुल मिलाकर ये कहें कि जितने भी सारे पैसे आते हैं वो प्रोड्यूसर खुद अपने जेब से लगाता है। जब किसी फिल्म को बनाने के लिए उसकी जो जब भी प्लानिंग होती है, निर्माता जो है अकेला कुछ भी डिसाइड नहीं करता, वो डिपेंडेंट होता है कहीं ना कहीं डायरेक्टर के ऊपर में। क्योंकि जो फिल्म बनाने का प्रोसेस है, जो शूट करने का जो प्रक्रिया है, वो कौन कंप्लीट करता है? एक डायरेक्टर। उसी के निर्देशन में पूरी फिल्म कंप्लीट होती है। वो एक रीढ़ की एक हड्डी होती है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मिलकर एक चीज डिसाइड करते हैं कि फिल्म जो है कैसे शूट होगी, कैसा सीन होगा, कैसा बैकग्राउंड होगा, कौन सी जगह पे रिकॉर्ड्स होंगी, कौन सी जगह पे शूटिंग्स की जाएंगी, कहां फोटोग्राफ्स होंगे, कौन सा सीन कैसा होगा, ये सब डिसाइड करता है डायरेक्टर। और ये सब के लिए कितने खर्च होंगे, ये जो है दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसा सीन होगा। उसके हिसाब से बजट डिसाइड किया जाता है। कितने क्रू मेंबर होंगे, कितने एक्टर होंगे, कितने साथ में काम करने वाले होंगे, इन सब का बजट जो है एक डायरेक्टर जो है फिक्स करके निर्माता को बताता है। उसके बाद निर्माता अपने तरफ से बजट जो है अलाउ करता है उनके लिए। कई बार जो है निर्माता एक फिक्स अमाउंट जो है डिसाइड कर लेता है। उस अमाउंट पे जो है डायरेक्टर को अपना फिल्म का जो क्रिएटिविटी है वो दिखाना पड़ता है। फिल्म जब पूरी तरह से शूट होती है तो उसके बाद आती है उसको एडिटिंग करने का। एडिटिंग करने के लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ये फालतू के कैपकट जैसी चीजें यूज नहीं होती है ना। उस फिल्म को एडिट करने के लिए एडिटर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक एक साउंड पे काम करना पड़ता है, छोटी छोटी साउंड डिजाइनिंग पे काम करना पड़ता है, पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके अलावा जो है साउंड इफेक्ट्स लगाए जाते हैं। कई जगह पे जो है फिल्टर वगैरह, यहाँ तक कि मेकअप वगैरह जो ऑनलाइन आजकल तो सॉफ्टवेयर में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, वो सब चीजें देखी जाती है। कलर ग्रेडिंग देखा जाता है, कलर करेक्शन दिखाया जाता है। मतलब हर चीजें जो है फिक्स कर दी जाती है। और याद रखना, कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको एक साथ मिक्स मत करना। ये सारी चीजें देखी जाती है, हर एक स्टेज पर देखा जाता है। छोटी छोटी आवाज को अच्छे से मॉडिफाई किया जाता है। और भाई अगर मैं बात करूं, अगर एक ही फिल्म को दूसरे लैंग्वेज में अगर कहीं पे रिलीज करना हो तो भैया बात तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे कि अभी गुइया 2 जो है ओडिया में, उड़ीसा लैंग्वेज में जो है वो रिलीज होने वाला है। भाई मैं सोचता हूं उनकी जो डबिंग वाली जो मैंने टीजर देखा था ओडिया का, गुइया 2 का, भाई बहुत अमेजिंग था यार, क्या मस्त डबिंग हुई है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग का। आपको यकीन नहीं होगा, एक जो पोस्टर होता है ना नॉर्मल सा, उसमें अगर एक लोगो या फिर नाम मात्र दे दे अपने ब्रांड का, अपने बिजनेस का, तो उसके लिए उनको लाखों करोड़ों रुपए उस फिल्म के निर्माता को देना पड़ता है। आप जब भी फिल्म देखते होंगे, फिल्म स्टार्ट होने से पहले कई सारे नाम आते हैं, एक के बाद एक कंपनियों के नाम आते हैं, या फिर फिल्म जब खत्म होता है तो ये ऊपर से नीचे चलते रहता है ना, वो सब चीजें, उसमें ब्रांड का नाम, कुछ लोगों का नाम ऐड होता है। इन सब चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए उनको जो है पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके उनके ब्रांड का प्रमोशन होता है। बाकी फिल्म के प्रमोशन के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि पोस्टर लगाए जाते हैं, कहीं पे छोटे छोटे टीजर रिलीज किए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक वगैरह का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आजकल तो बड़े बड़े माइक लगा के गाड़ियों में घुमाया जाता है, ये फिल्म आ रही है, इस दिन आइए, उस दिन जाइए। ये सब चीजें पहले ज्यादा होती थी, अभी थोड़ी सी कम है। देखो कुछ लोगों को ये लगता है कि एक नॉर्मल सा फिल्म बना दो, उसके बाद सीधा सिनेमा घर में उतार दो और फिल्म को रिलीज कर दो, लेकिन यकीन नहीं करोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। जब भी कोई एक फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज किया जाता है तो उससे पहले उनको केंद्र सरकार के सेंसर बोर्ड या फिर राज्य सरकार के सेंसर बोर्ड से उन्हें अनुमति लेना पड़ता है। अनुमति जब मिलता है तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। हालांकि वो सर्टिफिकेट अलग अलग कैटेगरी का होता है, कुछ चीजें जो है अंडर 12 या फिर अंडर 18 वालों के लिए होता है, तो वो चीजें सर्टिफिकेट अलग अलग लेवल की होती है। जब वो सर्टिफिकेट दी जाती है उसके बाद ही ये फिल्म जो है सिनेमा घरों में रिलीज की जाती है। उनसे जब तक अनुमति ना मिले तब तक ये चीजें रिलीज नहीं होती। जब इसके लिए क्या होता है कि सीबीएफसी जो बोर्ड होती है उसमें जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई करना पड़ता है अपने फिल्म को लेकर, और जब फिल्म अप्लाई किया जाता है सेंसर बोर्ड से परमिशन के लिए, तो उस फिल्म की जो है सेंसर बोर्ड की टीम जो है रिव्यू करती है, उसकी जांच करती है। और जांच करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि फिल्म के किसी सीन में कहीं आपत्तिजनक चीजें हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, गलत तरीके से प्रदर्शित किया गया है, तो उसकी जो टीम होती है, सेंसर बोर्ड की जो टीम होती है, उसमें संशोधन के लिए फिल्म निर्माता को कहती है। तो इस संशोधन में फिल्म निर्माता को दोबारा शूट करना पड़ता है, या फिर उस सीन को कट कर दिया जाता है, या तो फिर उस सीन में थोड़ा बहुत और थोड़ा इधर उधर करके उस फिल्म को दर्शाया जाता है। और उनके बाद उनका रिव्यू जब कंप्लीट होता है उसके बाद उनको मिलता है सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट के बाद ही वो फिल्म किसी भी सिनेमा घर में रिलीज होने के लिए तैयार होता है। इसके बाद बात यहीं पे खत्म नहीं होती, उनको स्पेशली जो है वहां के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ यानी कि वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस वगैरह, सुरक्षा, इन सब से अनुमति लेनी पड़ती है। क्या पता फिल्म में ऐसी कोई चीजें दिखाई गई हो जो कि हिंसात्मक हो, या फिर किसी जाति विशेष धर्म को लेकर टिप्पणी की गई हो, तो हिंसा भड़कने की संभावना होती है, तो उनसे भी क्लियरेंस लेना जरूरी होता
होता है। आजकल जो है हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या फिर दूसरे गवर्नमेंट जो होते हैं फिल्म को जो है प्रमोट करने के लिए टैक्स फ्री कर रही है या फिर टैक्स वगैरह मामले में कुछ थोड़ा बहुत छूट दे रही हैं। हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या करता है कि जो नई नई फिल्में आ रही हैं इनको प्रमोट करने के लिए टैक्स फ्री कर देती है। इसके लिए क्या होता है कि उनको जो टैक्स डिपार्टमेंट है, कर जो विभाग है, उनसे स्पेशल आवेदन लेके उनसे जो है अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद ही जो है फिल्में जो है टैक्स फ्री होती हैं। साथ ही साथ बात यहीं पे खत्म नहीं होती, उसके अलावा उनको बहुत सारी चीजें अनुमति लेनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर कहीं पे पोस्टर टांगना है, कहीं पे माइक लगा के प्रचार प्रसार करना है, बड़े बड़े पोस्टर टांगने हैं, फ्लैग्स लगाने हैं, उसके लिए लोकल जो डिपार्टमेंट होती है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। साथ ही साथ किसी फिल्म को जो है परमिशन देने, सर्टिफिकेट देने से पहले एक नियम होता है कि जो फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच जो है एक एग्रीमेंट होता है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता के बीच क्या कनेक्शन है वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब जो है कई लोगों को ये चीज बिल्कुल पता नहीं होता कि जो फिल्में बनाई जाती हैं वो फिल्में जो है किस रूप में मतलब सिनेमा घरों में पहुंचाया जाता है। क्या वो MP4 के माध्यम से नहीं है, क्लिक किए, कॉपी करके पेस्ट करके पहुंचा दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। ये चीजें जो है ना कई तरह से होती हैं। जनरली दो तरह से होती हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग DCP, और दूसरा होता है UFO। हालांकि वो एलियन वाला UFO नहीं है। ये DCP मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हार्ड डिस्क के थ्रू उन फिल्मों को निर्माता के जो मेन सर्वर है वहां से कॉपी करके हार्ड डिस्क में, जिसको DCP बोलते हैं, उसके माध्यम से सिनेमा घरों में पहुंचाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि उस हार्ड डिस्क में पहुंच गया तो कॉपी करके चला दिया, ऐसा नहीं होता। वो जो है लॉक्ड होता है, और उस लॉक को खोलने के लिए निर्माता जो है एक की देता है, यानी कि पासवर्ड ही समझ लो, एक OTP जैसा है ना। और वो जो की होता है एक निश्चित समय के लिए होता है, मतलब जैसे 1 हफ्ते के लिए दे दिया तो 1 हफ्ते तक चलने के लिए वो की काम करेगा। या फिर ऐसा भी होता है कि आप इसको इतने बार खोल सकते हैं, जैसे 5 बार खोल सकते हैं कि इस तो उसके लिए वो की दे देगा वो, और वो की ओपन होने के बाद वो फिल्में ज्यादा से ज्यादा 5 बार ही चलेंगी। तो ये जो है निर्माता के ऊपर डिपेंड करता है, और जो सिनेमा घर के मालिक होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी बात करूं मैं UFO को थी, तो UFO जो है थोड़ा सा बोलने में अजीब टाइप का लग रहा है। ये जो है सैटेलाइट के थ्रू चलता है। इसमें क्या होता है कि निर्माता अपने सर्वर पे डाल देता है, उधर सिनेमा घर वाले अपने सर्वर से डाउनलोड करके उसे अपने सिस्टम में जो कुछ होता है, यार मैं इसको ज्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, उसमें डाल के जो है की वगैरह डाल के अनलॉक करते हैं। फिर वीडियो जो है प्रोजेक्टर के थ्रू सिनेमा घरों में दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि फिल्मों को सिनेमा घरों में कैसे पहुंचाया जाता है। देखो इसका एक प्रोसीजर है, इसको मैं इतना आसानी से नहीं समझा पाऊंगा। इसको जो है आपको मैं एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं। देखो जब कोई फिल्म बनता है तो उसको निर्माता जो है डायरेक्ट सिनेमा घरों में नहीं भेज सकता। इसके लिए उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर। हालांकि कुछ बड़े बड़े जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें निर्माता और निर्देशक एक ही होते हैं, लेकिन जो हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में हैं ज्यादातर उनको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस फिल्म को चलाने के लिए सिनेमा घरों की व्यवस्था करता है। और ऐसा नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में ये सब करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। उस फिल्म के जो टिकट बिकते हैं उस टिकट में कुछ परसेंटेज जो है डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता के लिए भी होता है। इस आधार पर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कमाई होता है और निर्माता को भी, और कुछ परसेंट जो है सिनेमा घर वाले को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये सारी चीजें ऐसी चलती है। जब कोई फिल्म किसी सिनेमा घर में रिलीज होता है तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जिस माध्यम से ये लोग कमाई करते हैं। जैसे कि कई बार होता है कि 50 से 60% हिस्सा जो है निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, और बाकी जो पैसा होता है वो सिनेमा घर के मालिक के लिए होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई फिल्म है जैसे टीना टप्पर ले लीजिए, है ना, और उस टीना टप्पर की जो कीमत है, टिकट की कीमत है मान लीजिए 100 रुपए है, तो उसके जो पहले हफ्ते की जो है परसेंटेज अगर उन्होंने डिसाइड किया है 50 से 60%, तो पहले हफ्ते की कमाई के 50 से 60 रुपए, 100 में से 50 से 60 रुपए जो है वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माता को, और बचे हुए 40 से 50 रुपए जो है रखता है सिनेमा घर वाला। अब सोच सकते हो सिनेमा घर वाले को भी कितनी अच्छी खासी कमाई होती होगी, है ना। ये बात हुई इनके डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो है क्या होता है, अगर फिल्में जो है एक हफ्ता अच्छी खासी चली, अगर उसको दूसरे हफ्ते भी चलाना है तो दूसरे हफ्ते का परसेंटेज अलग होता है। दूसरे हफ्ते में ये हो सकता है कि सिनेमा घर वालों का जो है कमीशन ज्यादा रहे, उनका परसेंटेज ज्यादा रहे, और निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर का कम हो जाए। तो ऐसा आगे पीछे हो सकता है। और इसी के साथ ही ये डिसाइड होता है कि फिल्में हिट है या फ्लॉप। अगर पहले हफ्ते में जो है दर्शकों की अच्छी रिस्पॉन्स रही, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहा, तो उस फिल्मों को अगले हफ्ते के लिए भी तैयार किया जाता है। अगले हफ्ते भी उसको रिलीज करने के लिए जो व्यवस्था है वो करनी पड़ती है। और इस तरह से अगर कोई फिल्म अगर एक हफ्ते से कम चल गई या फिर दर्शक कम हुए तो जाहिर सी बात है फिल्में जो है उतर जाती है। और साथ ही यहीं पे डिसाइड होता है कि फिल्में कहाँ हिट हुई है, कहाँ फ्लॉप। किशन सेन और अमलेश नागे साले में यही लफड़ा चल रहा है भाई। अब वो अलग मैटर है, उस मैटर पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वरना कमेंट में बोलोगे कि भीख मांग रहा है व्यूज के लिए, उनका नाम लेके छोड़ो ये सब चीजें।
अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एक गाने से क्या ही कमाई कर लेंगे, 4 मिनट का तो गाना होता है, 2-2.5 मिनट का तो गाना होता है, लेकिन नहीं भाई, आपको ये चीजें आसान लग रही होंगी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग 30 से 40% पूरे फिल्म की कमाई ये लोग गाने में ही कर लेते हैं। निर्माता एक गाने से इतने पैसे कमा लेता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। देखो, आप कोई भी गाना जब जो निर्माता होता है वो बनाता है तो उसकी जो है कॉपीराइट ले लेता है। कॉपीराइट मतलब इस गाने का इस्तेमाल उसके अनुमति के बगैर कोई नहीं कर सकता। फिल्में जब रिलीज की जाती है तो उस गाने को जो है बाकी जो प्लेटफॉर्म है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उस पर भी रिलीज की जाती है, जैसे कि जियो सावन हो गया, गाना हो गया, वैंक हो गया। इसके अलावा जो बहुत सारी जो म्यूजिक वगैरह चलाती है ना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, उस पर रिलीज की जाती है, तो उनसे जो है उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, उनको जो है वहां से पैसे मिलते हैं। वो पैसा डायरेक्ट जाता है प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता के जेब में। और इसके अलावा आप लोग एक चीज देखते होंगे कि जो है यूट्यूब पे भी कई सारे गाने लगते हैं, है ना, गाने रिलीज की जाते हैं। उन सारे चीजों में जो एड्स आते हैं ना यूट्यूब में, जितना ज्यादा व्यूज आता है, जितने ज्यादा एड्स आते हैं, उसके पैसे मिलते हैं निर्माता को। आप किसी के भी गाने को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने यूट्यूब वीडियो के लिए। अगर आप किसी के गाने को अपने यूट्यूब वीडियो पे बिना उनकी अनुमति के अगर आप रिलीज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जो है आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा। और उस कॉपीराइट क्लेम से जितने भी पैसे एड जनरेट होंगे, जितने भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो डायरेक्ट जाएगा किसके, जो उस गाने का मालिक है उसके पास चला जाएगा। आप जब भी इस्तेमाल करेंगे इस चीज को नोटिस करना, कॉपीराइट क्लेम आता है। हालांकि कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम दोनों अलग अलग चीजें, इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी का गाना इस्तेमाल किए हैं तो और उस गाने से जितनी भी कमाई होगी वो आपको नहीं मिलेगा, वो सीधा जाएगा उस गाने के मालिक के पास, यानी उस गाने के निर्माता के पास। अब ये भी एक माध्यम हो गया निर्माता के पैसे कमाने का। आप उनसे अनुमति लीजिए, उसके बाद चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट और डिजिटल कॉपीराइट को लेकर। डिजिटल जो राइट्स होते हैं वो थोड़ी सी अलग चीजें हैं। देखो, आप अपने फिल्मों को जो है थिएटर वगैरह में तो रिलीज कर दिए है ना, फिल्म उतर भी गई, काफी समय हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके फिल्म को धड़ल्ले से कहीं पे भी रिलीज करवा दे, कुछ भी करा दें। देखो, इन फिल्मों को चलाने के लिए कॉपीराइट्स लेना पड़ता है और कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कई सारे टीवी चैनल्स हैं जो इसको चलाते हैं। अब मैं बात करूं ओटीटी प्लेटफॉर्म की, तो जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, एमएक्स प्लेयर हो गया, बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पे ये फिल्में रिलीज की जाती है। अगर इस फिल्म को उस जगह पे रिलीज करना है अपने, जैसे कि मेरा कोई एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे छत्तीसगढ़ी का कोई मूवी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म में चलाना है, दर्शकों को दिखाना है, तो मुझे सबसे पहले निर्माता से कांटेक्ट करके उनसे अनुमति लेनी होगी और उनको मुझे पैसे देने होंगे, है ना। एक मुश्त, कई जगह तो एक मुश्त भी पैसे दिए जाते हैं, तो मुझे उनको एक मुश्त एक पैसा देना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे राइट्स देगा कि मैं अपने जो ऐप हैं या फिर जो भी मेरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें उनका फिल्म चला सकूं। ये एक माध्यम और हो गया निर्माता को पैसे कमाने का। और दूसरा माध्यम होता है टीवी शो। कई बार आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में जो फिल्में हैं वो चलाई जाती हैं, जो नई नई सारी बहुत सारी फिल्में हैं वो आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिनेमा घर से उतर गया तो टीवी में दिखाया जाए? ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो, इस बात को समझिए, उस फिल्म को चलाने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए भी निर्माता को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब निर्माता को आप जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक निर्माता आपको अपनी फिल्म चलाने की अनुमति नहीं देगा। वो एक निश्चित समय के लिए देता है और आपको उनको पैसे देने होंगे, उसके बाद ही आप उनकी फिल्में जो है टीवी शो वगैरह में चला सकते हैं। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप का। देखो, कुछ ब्रांड जो है अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए जो है पैसे देते हैं और बदले में अपने ब्रांड का प्रमोशन करवाते हैं। फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें वो सामने में लिखी आती है, जो बड़ी फिल्में हैं उसमें भी आती हैं, आप सभी ने देखा होगा। खैर, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो के शुरुआत में ही इन सब के बारे में जानकारी दिया है। बहुत सारा पैसा कमाता है निर्माता, बहुत पैसे कमाता है यार, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब मैं कुल मिलाकर ये बात कहूँ कि फिल्में चाहे हिट हो या फ्लॉप, इससे हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे तो उनको एक्टिंग के चार्ज के रूप में पहले ही मिल चुके हैं। तो फिर अब फिल्में हिट हो या फ्लॉप, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसान सेन आके चिल्ला रहा है, लेकिन सच कहूं तो इससे उसका उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर कोई फिल्में फ्लॉप रही तो आपका कैरियर खतरे में आ जाएगा, बस बात इतनी सी है, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर ये फिल्में नहीं चलती तो यकीन मानो किशन सेन के साथ साथ पूरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो है कैरियर लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और यहीं पे मैं आज बात करना चाहूंगा कि अगर देखो यार, अरविंद कुर्रे तो डायरेक्टर है, निर्देशक है, उसको क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है फिल्म हिट चले फ्लॉप, वो तो डायरेक्टर है, वो अपना काम के छोड़ दिया। लेकिन इस बात को समझिए, अरविंद कुर्रे फिल्म इंडस्ट्री में नए हैं, उनका ये पहला फिल्म है। अगर ये फिल्में अगर फ्लॉप हो जाती छत्तीसगढ़ में तो उनको नए फिल्मों के लिए ऑफर बिल्कुल नहीं मिलता। इसी फिल्म को हिट करने के लिए पूरा ताम झाम किया गया, साम दाम दंड भेद किया गया, ताकि ये फिल्म चले और उनका करियर जो है सेफ रहे। मौका मिलता, लेकिन लोगों के बीच जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। इसलिए इस फिल्म को चलाने के लिए पूरी कोशिश की गई। इस बात को आम पब्लिक नहीं समझ पा रही है। देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि अरविंद कुर्रे जी जो है एक डायरेक्टर हैं, वो उस फिल्म की रीढ़ की हड्डी हैं, उसकी अनुमति
अनुमति के बगैर कोई भी शूट बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी सीन क्रिएट नहीं हो सकती। कौन सी चीज़ें कैसी होनी है, कैसे दिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक डायरेक्टर के ऊपर होता है। बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। अब बस यार बहुत ज़्यादा ज्ञान पेल दिया। हालांकि कुछ समय से जो है अरविंद कुरे जी भी शायद बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत तकलीफ हुई है। और किशन सेन और अमलेश नागेश वाले लफड़े के लिए मैं बस यही कहूँगा कि भाई बस करो, मेरा एक पारोडी वीडियो आ रहा है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, इतना अच्छा नहीं है। मैं इस फिल्म मतलब इस इंडस्ट्री में एक्टिंग वगैरह में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट और मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच जो है पारोडी लेके आऊं। और यार प्लीज़ यार, छत्तीसगढ़ी हिंदी वाले मामले में वो करो। मेरी जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों मिक्स है। हालांकि मुझे लगता है कि मैं हिंदी में थोड़ा सा बेहतर आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो यार छत्तीसगढ़ी में एक दिन मेरी जो है कोई ना कोई वीडियो जरूर आएगी। डोंट वरी, देखते रहो। मेरा और भी व्लॉग है, साथ ही में मेरा एक गाना भी रिलीज हुआ है, उस गाने को भी देखो यार। नया नया है मेरा, मतलब उस समय रिलीज किया था, तो मुझे लगता है आप लोग देखेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाओ और उस गाने को इंजॉय करो। मैंने भी छत्तीसगढ़ी में कुछ गाने बनाए हैं, उसके अलावा गाने की शूटिंग का जो है व्लॉग भी है, वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यकीन मानिए अगला वीडियो जो है एक से बढ़कर एक लाऊंगा।